हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में प्रजनन का अगला कॉन्सेप्ट। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो चलिए बताते हैं। आज का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो है जीवों के प्रकार के बारे में, यानी किसके आधार पर, तो प्रजनन काल के आधार पर, यानी टाइम ऑफ ब्रीडिंग के आधार पर। तो चलिए इसे समझते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल, यानी प्रजनन काल के आधार पर जीवों के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। वह कौन कौन, तो मैंने बोर्ड में लिखा है, देख लीजिए। तो पहला क्या है, सीजनल ब्रीडर्स, जिसे हम लोग कहते हैं मौसमी प्रजनक। दूसरा है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, जिसे कहा जाता है सतत प्रजनक। चलिए समझते हैं सीजनल ब्रीडर्स के बारे, यानी मौसमी प्रजनक के बारे। ये होता क्या है, तो ये ऐसे जीव है जो वर्ष के किसी खास मौसम में ही प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन मैंने दिया है, दे रिप्रोड्यूस ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, यानी वर्ष के किसी खास मौसम में क्या कर सकते हैं, प्रजनन क्रिया कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है, तो देख सकते हैं फ्रॉग, मेढक, लिजर्ड, छिपकली और मोस्ट ऑफ बर्ड्स, यानी जितने मैक्सिमम जितनी पक्षियां हैं वो सारे क्या हैं, आपका सीजनल ब्रीडर्स है। इसमें हिरन भी आ जाते हैं। अगला चलिए कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे, ये क्या होते हैं। ये ऐसे प्रजनक है, यानी ऐसे जंतु हैं जो अपने वर्ष के किसी खास मौसम की जरूरत नहीं होती है प्रजनन क्रिया करने के लिए, यानी वर्ष के किसी भी मौसम में प्रजनन क्रिया करने के लिए सक्षम होते, बशर्ते उसमें प्रजनन क्षमता प्राप्त हो जानी चाहिए, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करने के बाद वो आराम से इजी वे में प्रजनन क्रिया में वो भाग ले सकते हैं किसी भी सीजन में। इसलिए हमने इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, दिस एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हनी बी, मधुमक्खी, रैबिट, खरगोश, पोल्ट्री, मुर्गियां और मैक्सिमम मैमल्स, जितने मैक्सिमम रूप से स्तनपायी जितने हैं, जिसमें मनुष्य हो गए, गाय, बकरी जितने हैं, वो सारे सतत प्रजनक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है, चलिए समझते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटल मैमल्स के बारे, यानी अपराधारी जीवों के बारे। चलिए जानते हैं। तो ये अपराधारी जीव क्या होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं। तो मैं बता दूं, वैसे जीव जिनमें प्लेसेंटा मौजूद होता है, जिसमें मौजूद होता है प्लेसेंटा, यानी वैसे जीव जो बच्चे को जन्म देती है उसमें प्लेसेंटा यानी अपरा मौजूद होती है, और वैसे जीव को कहा जाता है क्या, प्लेसेंटल मैमल्स। अब बोलोगे अपरा ये क्या होता है, तो अपरा मतलब कहा जाए एक विशेष ऊतकों से बनी एक नली होती है जो गर्भ में पल रहे शिशु और माँ के गर्भ से जुड़े होते हैं। यानी आप क्या समझे कि प्लेसेंटा क्या होता है, एक स्पेसिफिक डक्ट होता है, रिप्रोडक्टिव डक्ट भी कर सकते हैं, या स्पेसिफिक डक्ट कहिए, जो क्या स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बने होता है, जिसके माध्यम से न्यूट्रिशन जो होते हैं शिशु को, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलती है, यानी जिसके माध्यम से क्या होता है, संतुलित आहार जो है किसको मिलता है, पोषण जो है किसको मिलता है, शिशु को मिलता है, किससे, माँ से। ये तो आपने समझा, यानी जब में गर्भ में कोई बच्चे पल रहा होता है तो उसे आहार कहाँ से मिलता है, इसी नली के माध्यम से, यानी अपरा नली के माध्यम से, अपरा प्लेसेंटा। और ये हमारे कहाँ जुड़े होते हैं, तो हमारे नाभि से जुड़े होते हैं। ये आपने समझा। अब आप लोग जानिए, ये हमने जाना कि अपराधारी जीव जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, यानी प्लेसेंटल मैमल्स कितने होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन, तो पहला जो होता है वो होता है प्राइमेट, और दूसरा होता है नन प्राइमेट। दूसरा क्या होता है, नन प्राइमेट। ये प्राइमेट और नन प्राइमेट क्या होता है, तो प्राइमेट साधारण तौर पर मनुष्य, लंगूर, बंदर कहलाते हैं, और नन प्राइमेट जो होते हैं गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। अब बात है कि इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस पाया गया, तो ये दोनों जीवों में क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस आती है, हार्मोनल परिवर्तन होती है इनमें दोनों में, इसमें प्राइमेट में भी और नन प्राइमेट में। तो हार्मोनल चेंजेस में इसमें दो तरह का साइकिल होती है। प्राइमेट में जो साइकिल होती है प्राइमेट जीवों में, वो कहलाता है मेनेस्ट्रल साइकिल, मेनेस्ट्रल साइकिल।
और नॉन प्राइमेट में जो होती है चक्र उसे कहा जाता है स्ट्रेस साइकिल। मिनिस्ट्रल साइकिल को हिंदी में कहा जाता है रज चक्र और स्ट्रेस साइकिल को हिंदी में कहा जाता है मध्य चक्र। इसे हम लोग समझना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, जिस जीव में प्राइम जीव में मिनिस्ट्रल साइकिल होगा उसे भी आप कह सकते हैं प्राइमेट, और जिस जीव में स्ट्रेस साइकिल हो गया नॉन प्राइमेट। लेकिन ये दोनों साइकिल में चेंजेस क्या है, परिवर्तन मतलब अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, तो आप ऐसे पहले समझ लो। जो मिनिस्ट्रल साइकिल है वो क्या होता है, स्पेशली होते हैं बंदर। किसमें होते हैं ये याद रख लीजिए आप, मंकी, एप और ह्यूमन फीमेल, ये दोनों जो है फीमेल में होते हैं, मेल में नहीं होते। दोनों क्या होता है, फीमेल प्राइमेट में और फीमेल नॉन प्राइमेट में। तो इन तीनों में क्या होता है, ये जीव तीनों कहलाते हैं प्राइमेट, और तीनों में क्या होता है मिनिस्ट्रल साइकिल। मिनिस्ट्रल साइकिल जो होता है प्रत्येक 28 दिनों के अंतराल में होती है, और ये लगातार 4 से 5 दिनों तक होती रहती है। किसी कंडीशन में किसी वजह से इसमें काफी ऐसा भी हो सकता है, क्या काफी दिनों तक भी हो सकती है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस में क्या होता है, तो साइक्लिकल चेंजेस में आती है क्या, जो शरीर का अंदर का भाग है, इंटरनल पार्ट्स का जो कचरा हो कहा जाए तो, स्पेशली गंदगी है, तो उसे साफ होने के लिए जरूरी होता है कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बोलेगा आप शरीर के अंदर गंदगी कहाँ से कैसे आएगी, तो मैं बता दूं कि प्रत्येक ह्यूमन फीमेल्स में कहा जाए तो 14 जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका 14 डे में ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। उस दौरान यदि अंडोत्सर्ग की क्रिया किसी के साथ संलग्न ना हो तो वो अंडोत्सर्ग क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में मौजूद रहता है, जिसके बाद वो क्या होता है, कुछ 2 दिनों के बाद वो डेथ हो जाता है, यानी 48 घंटों के अंतराल में वो क्या होता है, मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फेलोपियन ट्यूब्स में वो कचरा के रूप में हो गया, और हमारे यूटेरस में यानी फीमेल यूटेरस में वो क्या होता है कि एक कचरा के रूप में होता है। तो उसी कचरा को सफाई के लिए क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण से आप सफाई कैसे होगा, तो ब्लड के माध्यम से। यही कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी कारण से जरूरी है, क्योंकि जब फ्रेश हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट अगले 14 डेज में फिर से जब ओव्यूलेशन होगा और फर्टिलाइजर यदि हो सपोज दैट, तो वहां पर जाइगोट का निर्माण अच्छे से हो सके। और बात जान जाइए प्राइमेट में, प्राइमेट में क्या होता है, जिस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें एस्ट्रोजन का फ्लो नहीं होता। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या होता है, अपना सेक्सुअल अर्ज की इच्छा हो जाती है, यानी संभोग करने की इच्छा तीव्र बढ़ जाती है। जबकि नॉन प्राइमेट जीवों में क्या होता है, जब इसके दौरान जब साइक्लिक चेंजेस होती है तो उसमें क्या एस्ट्रोजन का फ्लो होता है। एस्ट्रोजन का फ्लो होने के कारण इसमें संभोग की इच्छा तीव्र होती है। मैं बता दूं इस इच्छा क्यों होती है कि इस साइक्लिकल चेंजेस जो आती है इसमें परिवर्तन, यानी जिसमें ये साइकिल होती है उसी दौरान ही क्या इसका अंडाणु का विकास होता है, यानी इसी वक्त यदि प्रजनन क्रिया सेक्सुअल क्रिया हो तो ही क्या कर सकते हैं कि जाइगोट का निर्माण पॉसिबल है, फर्टिलाइजेशन संभव है, वरना संभव नहीं है। लेकिन ह्यूमन में यानी प्राइमेट जीवों में जिस दौरान ये साइकिल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस दौरान ना इच्छा होती है और ना उस समय किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो ये हमने समझा प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के बारे। अब इसके बारे हम लोग इसका डिफरेंस को देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने डिफरेंस बताया है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल के बारे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले बता चुका हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है और स्ट्रेस साइकिल क्या होता है, दोनों बता भी दिया हूं। तो इसे डिटेल से हम लोग समझते हैं। इट ऑकर्स इन ए प्राइमेट। प्राइमेट क्या होता है, मनुष्य, लंगूर, बंदर, यानी वैसे जीव जो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जिसमें क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस आती है, यानी प्रत्येक 28 दिनों के अंतराल में। लेकिन इस जो साइकिल, ये साइकिल, इसका डिफरेंस क्या है, इस साइकिल में मेन इंपॉर्टेंस रोल है कि इस साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का फ्लो नहीं होता है, यानी सेक्सुअल अर्ज की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही इस साइकिल के दौरान आपका अंडाणु का विकास होता है। तो चलिए समझते हैं फिर से। तो मैंने क्या समझा, इट ऑकर्स इन ए प्राइमेट, या किसमें होता है, प्राइमेट। प्राइमेट बोले तो मनुष्य, लंगूर और बंदर। ये कह रहा है इट ऑकर्स इन ए नॉन प्राइमेट। ये कह रहा है क्या, इट ऑकर्स इन ए नॉन प्राइमेट, कहने का मतलब ये होता है नॉन प्राइमेट जीव, यानी अप्राइमेट जीव में। अप्राइमेट कौन होता है, तो गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, ये सब क्या है, नॉन प्राइमेट। अब क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल। इस साइकिल के दौरान जो होता है, जो मंथ अंतिम जो साइकिल आता है उसके कुछ दिनों के अंतराल में ही क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है।
इसमें क्या ब्लड डज इनटू फ्लो इन द साइकिल का, इस साइकिल के दौरान ब्लड का फ्लो होता है किंतु शरीर से बाहर नहीं। अब कह रहा है द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कहने का मतलब हुआ जब ये क्रिया होती है, ये साइकिल होती है, तो इसके अंदर शारीरिक मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर कई पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट टूट बिखर जाते हैं, वो क्या होता है ब्लड के माध्यम से क्या बाहर पास आउट हो जाते हैं, बाहर बह जाते हैं। इसमें क्या होता है जो एंडोमेट्रियम होते हैं वो शरीर के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। अगला क्या, सेक्सुअल अर्ज इज नॉट इंक्रीज, इसमें क्या होता है सेक्सुअल अर्ज यानी संभोग की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती। रीजन क्या होता है कि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का फ्लो बिल्कुल नहीं होता है, और इसमें क्या सेक्स अर्ज इज इंक्रीज यानी इसमें संभोग की इच्छा काफी तीव्र होती है। रीजन क्या है कि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का फ्लो हो जाता है। एक कहता है फीमेल डज नॉट परमिट कपुलेशंस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल, कहता है क्या जब ये दौरान ये फेज रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ये साइकिल होता है, तो इसके दौरान क्या होता है जो मादा होती है यानी फीमेल्स होती हैं वो कपलेशन यानी संबंध बनाने की इच्छा बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते, यानी सहयोग भी नहीं करते। जबकि इस जो फीमेल परमिट्स में क्या होता है कपलेशन ओनली ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड, कहते हैं इस चक्र के दौरान जो होता है फीमेल जो होता है मादा होती है जो जीव, वो क्या होता है कि संबंध बनाने की इच्छा इसमें तीव्र बढ़ जाती है और बनाने की परमिट भी दिया करते हैं। तो कैसे हम लोग समझेंगे, यहाँ कुछ और भी समझ लेते हैं कि इसमें जो स्ट्रेस साइकिल है ये होता है तीन तरीके से, जिस तरह तीन तरीके से होती है जिस कारण से तीन तरह के जीव बटा हुआ है, जैसे मोनोस्ट्रेस, बाइस्ट्रेस और पॉलीस्ट्रेस। मोनोस्ट्रेस होता है ये चक्र जो होता है वर्ष के केवल एक ही बार, वर्ष में केवल एक बार होगा, जैसे कि हिरण में वो उससे, और जब ये साइकिल होगा उसी दौरान उसमें अंडोत्सर्ग होगा, उस यदि अंडोत्सर्ग होता है तो उसी वक्त क्या है प्रजनन क्रिया यानी संबंध बनाया जाए तो फर्टिलाइजेशन संभव है, यानी निषेचन संभव है, यानी गर्भधारण संभव है जब ये चक्र होगा तब। सेकेंड बनाया बाइस्ट्रस, बाइस्ट्रस जिस कहा जाता है कि वर्ष में 2 बार यह साइकिल होती है, वर्ष में 2 बार होती है, आप जिस 2 बार में ही जिस वक्त होती है उसी समय सेक्सुअल अर्ज इच्छा होती है और उसी दौरान ही सेक्सुअल संबंध भी अपनाया जा सकता है, और उसी समय आप प्रजनन उसी समय कहा जाता है निषेचन भी होगा और जाइगोट का निर्माण संभव है, वरना दोबारा बिल्कुल भी नहीं। तो डाइस्ट्रस में आता है कुत्ता, बिल्ली ये सब आ जाती है, बकरियां ये सब आ जाती है। तीसरा आ जाता है पॉलीस्ट्रस, पॉलीस्ट्रस यानी वर्ष के में कई बार ये साइकिल होते हैं, और जब साइकिल होगी तो उसी दौरान क्या है संबंध संभव होगा यानी निषेचन पॉसिबल है, निषेचन पॉसिबल होगा तभी क्या होगा गर्भधारण पॉसिबल होगा। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिर्फ क्या होता है साइक्लिकल चेंजेस होना इसलिए जरूरी है ताकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपका जो पूरा सिस्टम है वो पूरा फ्रेश हो जाए, ताकि अगला जब अंडाणु का विकास होकर जब वो पूर्ण रूप से अंडोत्सर्ग क्रिया हो गई यानी ओव्यूलेशन होगा तो यानी 14वें दिन यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका 14 डेज में उसी दौरान क्या होगा फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है, यानी उसी दौरान उसमें एस्ट्रोजन का मात्रा भी क्या होता है बढ़ जाएगा और उसी समय कपलेशन यानी संबंध बनाने की इच्छा तीव्र बढ़ जाती है और जिस कारण से गर्भधारण पॉसिबल होता है। तो ये आपने समझा मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा समझा स्ट्रेस साइकिल को। धन्यवाद।